बिहार बोर्ड की ओर से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न पर पूछे जाएंगे सवाल। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ है, मॉडल पेपर जो जारी हुआ है, उसी के आधार पे अब आपकी प्रश्न पूछी जाएगी। तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या पूरी जानकारी निकल के आ रही है? आइए पूरी जानकारी हम देखते हैं और जानेंगे। तो इसके पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, पहले लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मॉडल पेपर का आपको बिल्कुल सही उत्तर मिल सके और आपको और भी बहुत सारा मॉडल पेपर हम आपको करा दें। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा जो है वो फरवरी में क्या हो रही है, शुरू हो रही है। 1 फरवरी से इंटर व 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। प्रैक्टिकल की परीक्षा जो परीक्षा है वह जारी है। इससे पहले ही समिति ने सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। समिति ने सभी परीक्षार्थियों को मॉडल पेपर देखने को कहा है। मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों की संख्या के अनुसार ही एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। यानी कि जिस प्रकार से मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सेम उसी प्रकार से आपकी परीक्षा में भी प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगे। आगे बताया जा रहा है कि 50 ऑब्जेक्टिव का ही देना होगा जवाब। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 100 प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो मात्र उसमें से 50 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोर्ड ने जारी प्रश्न पत्रों में आधे प्रश्नों को ही हल करने का कहा। 100 अंकों की प्रश्नों में से केवल उन्हें 50 प्रश्नों के ही जवाब देने होंगे। ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या 100 रहेगी, लेकिन जवाब किसी भी 50 प्रश्नों का ही देना होगा। अभी देखिए काफ़ी बच्चों का ये परेशानी रहती है कि सर 100 प्रश्न रहेगा तो हम 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का यदि हम लोग को आंसर देना है तो कौन से 50 प्रश्न का? तो देखिए किसी भी 50 प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। वो कोई भी 50 प्रश्न एक से लेकर के 100 में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी है, कहीं से भी आपको उत्तर दे देना है, लेकिन मात्र 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। और बताया जा रहा है कि OMR शीट को ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन से रंगना होगा। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, जो जेल पेन आता है ना उससे रंगना शुरू कर देते हैं, तो सबसे बड़ी ये गलती है ना। ऐसा करेंगे तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी, क्योंकि बिहार बोर्ड की ओर से पहले भी बता दिया गया है और आपको पल पल की खबरें भी हम आपको दिए हुए हैं कि ब्लेड, नाखून या फिर जेल पेन वगैरह का आप व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग न कीजिएगा, है ना। किसका प्रयोग करना है? केवल आपको ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन से ही आपको OMR शीट जो दिया गया होगा उसको आपको भरना है। आगे बताया जा रहा है कि 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में केवल 40 और 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में केवल 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। यानी कि जिस विषय में अगर आपसे 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसमें आपको केवल 40 प्रश्न का जवाब देना है, और किसी सब्जेक्ट में अगर आपसे 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इस 70 ऑब्जेक्टिव तो आपको पूछा जाएगा इंटर में, तो इंटर में आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना होगा। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही अलग अलग 30 लघु तरीय में केवल 15 और 20 लघु तरीय प्रश्नों में केवल 10 का जवाब देना होगा। यानी कि अगर आपसे 30 लघु तरीय पूछा जाता है तो उसमें से 15 का जवाब देना है। अगर किसी सब्जेक्ट में 20 लघु तरीय पूछा जाता है तो मात्र उसमें से 10 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। लेकिन परीक्षा देने से पहले जब आप कॉपी लिख रहे होंगे उस समय आप जरूर एक बार निर्देश को पढ़ लीजिएगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा निर्देश दिए रहती है तो ये बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, और परीक्षा में कैसे कैसे आप गलती करते हैं इस पर भी हम वीडियो बना दिए, तो वीडियो देख लीजिएगा। और आपकी बेहतर तैयारी हम कराया इस चैनल पर, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे कि आपको आगे से आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिला करे, है ना। नहीं तो क्या आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है गलत अफवाह खबर चलती रहती है ना। चलिए आगे इसमें बताया जा रहा है कि लघु तरीय का 50 शब्दों में दे जवाब। यानी कि जो लघुतरीय प्रश्न है उसका जवाब क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लंबा लंबा देना शुरू कर देते हैं जिससे हमको बढ़िया अंक मिलेगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि लघुतरीय जो होती है वो 2 अंक की ही होती है, और 2 अंक में केवल 50 शब्द में लिखिए। 50 शब्द से ज़्यादा शब्दों में आप लिखते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। 50 शब्द से ज़्यादा शब्द में आपको ना लिखें, है ना। जिससे क्या, देखिए कोई भी लिख रहे हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखें, है ना। केवल उसका आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा कुछ उसमें भरते जाए, है ना। लंबा हो जाने से, बड़ा लिख देने से आपको पूरा अगर 2 नंबर का होगा तो 5 नंबर नहीं दे दिया जाएगा। देखिए अगर छोटा लिखते हैं लेकिन बढ़िया से लिखते हैं तो आपको 2 अंक का 2 अंक मिल जाएगा उसमें लघुत्तरीय में, है ना। और दीर्घ उत्तरीय रहेंगे 5 अंक का है तो बढ़िया से लिखें तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा, तो उसमें भी आपको 5 अंक दे दिया जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के विशेषज्ञों ने कहा कि लघुत्तरीय प्रश्नों का जवाब 50 शब्द में दें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब 150 शब्दों में दे सकते हैं। ज़्यादा लिखने और कॉपी भरने के चक्कर में परीक्षार्थी न रहें, सवालों का जवाब अपनी भाषा में दें। और देखिए बताया जा रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं वह ज़्यादा लंबा लिखने की कोई ज़रूरत ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनको नंबर उतना ही मिलेगा, है ना। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा समय की बर्बादी होती है और फिर इसमें आपकी नंबर भी कम आ जाती है, क्योंकि जब लंबा लिखेगा कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे गलती हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप गलती ना करेंगे, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव के 80
प्रश्नों में से केवल 40 प्रश्न का ही जवाब देना होगा, है ना। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में तो आपने जाना कि 150 शब्द से ज़्यादा शब्द में आपको नहीं लिखनी है। लिख भी सकते हैं, 150 है तो 160 शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि पूरे आप भरे, है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है। कई बच्चों का ये जो कहना होता है कि सर हमको पूरा जो है लिख देंगे, जैसे कॉपी जब तक जितना पेज आया है उतना भरेंगे तभी तो पूरा अंक मिलेगा। देखिए, तो ये सबसे बड़ी भूल होती है, उससे कोई मतलब नहीं होता। कॉपी आपका पेज जो होता है ज़्यादा आता है, अब इसका मतलब नहीं है कॉपी अगर पेज ज़्यादा हो गया तो आप पूरा पेपर में भर दीजिए, जो भी नहीं लिखना है उसको ही भर दीजिए, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये सबसे बड़ी आपके पास गलती होती है, कई बच्चे के पास ऐसा ही मतलब कि रह जाता है, तो ये सभी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक में साइंस विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो है 80 रहेगी। स्टूडेंट को केवल 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा और लघु उत्तरीय में 24 प्रश्न रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय की संख्या 6 रहेगी। जबकि लघु उत्तरीय 24 प्रश्नों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 8-8 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी में से 4-4 का जवाब देना होगा। 6 जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 2-2 प्रश्न का जवाब फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय में 1 प्रश्न का जवाब देना होगा। 110 में से छात्रों को 55 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। यानी कि आप लोग तो देखा कि क्या किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रश्नों की जो संख्या है उससे डबल कर दी गई है ना। और डबल कर दी गई है यानी कि जितना प्रश्न, मान लीजिए अगर 100 प्रश्न बनाना है आपको, तो 100 प्रश्न, जैसे कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें से आधा बनाना है, यानी कि 50 प्रश्न बनाना है। 50 का डबल कर दिया गया 100। तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोरोना वायरस में पढ़ाई आपकी नहीं हुई थी, तो अब आपकी पूर्ण पे जो होगी क्या हो जाएगी, वो तैयारी हो जाएगी। और इसमें हम चैनल पर भी तैयारी करा रहे हैं, ध्यान से देखिए। 6 बजे एक क्लास है, फिर 9 बजे एक क्लास है, फिर 12 बजे एक क्लास है, और सोच रहे हैं 3 बजे और फिर शाम को एक 6 बजे क्लास है। इतना क्लास हम सोच रहे हैं चलाने के लिए, चल भी रही है ना। 1-2 क्लास यहाँ से नहीं चल पाती है कभी कभी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभी हम चल जाते हैं। देखिए, 1-2 दिन से कोई दूसरे टीचर आकर के पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का कमेंट रह रहा है कि सर आप कहाँ हैं, तो कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं, हम भी हैं। आपको क्लास हम देना आप शुरू कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको सभी तरह से पूरी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। परेशान मत होइए, हम भी हैं। किसी दूसरे को हम दिए हुए थे चैनल पे पढ़ाने के लिए कि 1-2 दिन तक वो करें, क्योंकि कुछ काम वगैरह बढ़ गया था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बस मेरी इच्छा यही है कि आप बढ़िया से पढ़ें, बढ़िया से तैयारी करें। इसलिए आपको पल पल की खबर भी दे देते हैं, जिससे कि बिहार बोर्ड में अगर परीक्षा देने जाते हैं तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितना भी वीडियो नहीं देखिए सारी वीडियो देखिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।